This call is now being recorded. This call is now taking notes. गौरव पढ़े थे रिएजेंट्स? Yes, ma'am. विशाल, कृतिका, हर्षित? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। तो रिएजेंट्स जितने भी है ना तुम लोगों के, जितने मैंने क्लास में करवा रखे हैं वो सारे ही करने हैं तुम लोगों को, ठीक है। मुझे ये बताओ, पहले मैं तुम लोगों से पूछूंगी, फिर मैं कराऊंगी, क्वेश्चंस कराऊंगी। मुझे ये बताओ कि हिंसबर्ग रिएजेंट किस काम आता है? हर्षित तुम बताओ मेरे को, हिंसबर्ग रिएजेंट पहली बात है होता क्या है और किस काम आता है हमारे? मैम, एमीन्स को आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, कौन से अमीन्स को? मैम, हाँ, जिसको आता है, ठीक है। हाँ हाँ हर्षित, कौन से अमीन्स को? मैम शायद 1 या 2 डिग्री। शायद क्यों आ रहा है ये तुम्हारा? पहले तो मुझे ये बताओ, रिवाइज क्यों नहीं किए हैं तुमने? मैम, हाँ मैम, केमिस्ट्री धोखा देगी तो क्या करोगे? फिजिक्स मैथ्स नहीं बचा पाएगी, हमें तीनों करने पड़ेंगे हर्षित। यस मैम। समझो, चीजों को समझो, समझो, ठीक है। हाँ बताओ कृतिका, हिंसबर्ग रिएजेंट। मैम, ये अमीन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी को ये आइडेंटिफाई करता है, टर्शियरी को नहीं करता है। अच्छा, कैसे पहचानोगी कि आपके पास प्राइमरी अमीन प्रेजेंट है? मैम, उसके अंदर NH2 होगा। वो तो मुझे भी पता है, पहचानूंगी कैसे कि NH2 होगा? गौरव, कैसे पहचानोगे प्राइमरी अमीन है? गौरव, मैम, प्राइमरी अमीन जो होगा मैम, वो ना अगर KOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सोल्यूबल होगा। वेरी गुड, यही तो है मेन चीज इसके अंदर। हिंसबर्ग रिएजेंट होता क्या है पहली चीज तो, ठीक है। आपका पैराटोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड ले सकते हो या सल्फोनिल क्लोराइड, दोनों ही एनसीईआरटी में मेंशन है, दोनों ही एनसीईआरटी में आपके मेंशन है। और हिंसबर्ग रिएजेंट करता क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन को क्या करता है? डिस्टिंग्विश करता है। प्राइमरी अमीन सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, अगर आप सल्फोनिल क्लोराइड की रिएक्शन कराते हो, लेकिन टर्शरी के साथ नहीं करता है, राइट, क्योंकि उसके पास वहां पे हाइड्रोजन ही नहीं है ना। और प्राइमरी अमीन रिएक्ट कर जाता है। पहचानते कैसे हम कि प्राइमरी अमीन है? क्योंकि जब आपका सल्फोनामाइड बनता है आफ्टर द रिएक्शन विद सल्फोनिल क्लोराइड, तो उसमें आपके पास एसिडिक एच होता है, तो बेस उसके साथ रिएक्ट कर जाता है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, तो उसमें सोलुबल होता है अल्कली में। सेकेंडरी अमीन सोलुबल नहीं होता है, उस इनसोलुबल होता है, प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, राइट। टर्शरी वाला तो रिएक्ट ही नहीं करता है, ठीक है। तो हिंसबर्ग रिएजेंट आप लोगों को आने ही चाहिए, हिंसबर्ग रिएजेंट आपको आना ही चाहिए। अपनी नोटबुक निकालो सारे के सारे, जो मैं बोल रही हूँ ना रिएजेंट्स और जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है वो एक बार फटाफट लिखो अपनी नोटबुक में। देखो, अगर बिना पढ़े आओगे ना, नंबर आएंगे नहीं तुम लोगों के केमिस्ट्री में, मैं बता रही हूँ। और सिर्फ फिजिक्स और मैथ्स करके तुम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे पेपर में, आपको तीनों में ही परफॉर्म करना पड़ेगा। जब आप लोगों को पता है कि एक सब्जेक्ट में हमारा कंसिस्टेंटली स्कोर कम आ रहा है, हर्षित तुम्हारा केमिस्ट्री में इशू आ रहा है, तो तुम्हें उस पर ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। किसी का मान लो केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में कम आ रहा है, किसी का मान लो तीनों में कम आ रहा है,
तो तुम्हें वो करनी पड़ेगी। संध्या, जैसे तुम्हारा केमिस्ट्री में कंसिस्टेंटली कम आ रहा है स्कोर, तो तुम्हें उस पे मेहनत करने की जरूरत है। आरुष, तुम्हारा केमिस्ट्री में ठीक आ रहा है, लेकिन तुम 40 पे जा सकते हो, राइट? यू आर इन 30s नाउ, है ना? अभी 30 वाली रो लाइन में हो तुम, ठीक है? 40 Yes, तुम ma'am. क्रॉस कर सकते हो, ज्यादा दूर थोड़ी ना है 40 मार्क्स। एक पे एक अगर तुम ढंग की रिवीजन कर लोगे तो तुम्हारा बिल्कुल स्कोर इम्प्रूव होगा। तो आप लोग देखते ही नहीं हो एक्चुअली में कि क्या है क्या नहीं है। जल्दी से लिखो एक बार नोटबुक में। एक तो तुम हिंसबर्ग टेस्ट तुम्हें आना चाहिए। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है, क्या करता है ये? कार्बिलमिन टेस्ट, कार्बिलमिन टेस्ट आपका, ठीक है? लुकास टेस्ट, लुकास टेस्ट। उसके अलावा विक्टर मेयर टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट, टोलिंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट। लिखते जाओ ये फटाफट। फेलिंग टेस्ट, बेंडिक टेस्ट, ठीक है? 2,4 डीएनपी टेस्ट, 2,4 डाइनाइट्रो। और मैं देखूंगी अभी मंगवा के लिखा है कि नहीं लिखा तुम लोगों ने। 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजिन, ठीक है? उसके अलावा जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स हैं, जैसे जो यूज होते ही रहते हैं, जैसे SOCl2। SOCl2 का क्या काम है ये आपको पता होना चाहिए। अल्कोहलिक KOH क्या करता है ये पता होना चाहिए। टर्शरी ब्यूटोक्साइड क्या करता है ये पता होना चाहिए। कुछ मोस्ट पॉपुलर रिएजेंट्स हैं, ठीक है? और उसके अलावा नेम रिएक्शन तो मैंने बता ही दी थी तुम लोगों को। एल्डोल वगैरह ये सब करना है तुम्हें, ठीक है? तो ये जितने भी मैंने टेस्ट लिखवाए हैं इनको अच्छे से करना ही करना है तुम लोगों को, पेपर में आएगा इनमें से। हाँ, एक और टेस्ट लिखो, आइडोफोम टेस्ट। हेलोफोम टेस्ट करके लिखो या आइडोफोम टेस्ट, ठीक है? कितने टेस्ट लिखवा दिए मैंने? 9। 9। तो ये 9 के 9 अगर तुम लोगों ने नहीं किए तुम्हारे को पिटाई कर दूंगी मैं। समझ गए सारे के सारे? उसके अलावा तुम्हें एक मंडे को PDF मिल जाएगी टेस्ट पे, जिसमें सारे केमिकल टेस्ट होंगे, राइट? उसको बैठ के रट लेना अच्छे से, वो मैं तुम्हें मंडे को प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है? चलिए आइए। उसके अलावा और भी टेस्ट है, जैसे फेरिक क्लोराइड टेस्ट हो गया, लिखो। फेरिक क्लोराइड टेस्ट हो गया, ठीक है? फिनोल के साथ ब्रोमीन वाटर टेस्ट हो गया, लिखो। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट हो गया, कि अगर मान लो तुम्हारे पास 5-6 कंपाउंड्स दे दे और पूछे कि बताओ किसके साथ सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट करेगा, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए, राइट? तो इनको आपको लिख लेना है अच्छे से। चलिए अब आओ, देखो कुछ रिएजेंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट मैंने यहाँ पे लिए हैं कुछ। वैसे तो देखो ढेरों रिएजेंट्स हैं, बट कुछ मोस्ट पॉपुलर हैं जो मैं करवा देती हूँ आप लोगों को। इधर आओ संध्या, पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? संध्या, यस मैम। हाँ। तो अब यहाँ पे देखो आपको A बताना है, यहाँ पे SOCl2 है। तो सारे बच्चे ट्राई करेंगे कि SOCl2 क्या काम करेगा। SOCl2 यहाँ पे क्या काम करेगा संध्या, बताओ। देखो क्या 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 करोगे तुम लोग, यही नहीं आता तो तुम। संध्या, मैं आपसे ही पूछ रही हूँ। मैं यहाँ का इंटरव्यू के सामने वो साइक्लोसाइनाइड क्लोराइड में चाहिए मैम, जो H2O में उसको हटा देंगे।
मेरे को समझ ही नहीं आया आपने क्या बोला। विशाल आप बताओ क्या करेगा SOCl2? मैम सब्स्टिट्यूशन होगा। किसका? मैम OH हट जाएगा जो। सारे OH हट जाएंगे? नो मैम। कौन सा हटाओ फिर बताओ, कौन सा बनेगा प्रोडक्ट? मैम बी वाला। बी वाला। हर्षित क्या होता है इसमें? आरुष? मैम अल्कोहल्स अल्काइल क्लोराइड में बदलते हैं, और या तो वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें बदलता है एसिड क्लोराइड्स में। वेरी गुड। जो ये बेंजीन के साथ लगा हुआ है OH, ये कन्वर्ट नहीं होगा, नहीं होगा। राइट? तो आपका जो ये वाला OH एलिफेटिक वाला और ये वाला OH है, ये बदल जाएगा Cl में। तो यानी कि ऑप्शन क्या आएगा? ये। तो चाहे अगर आपको कहीं भी दिखा मिल जाए SOCl2, ये बहुत एक अच्छा तरीका भी होता है एल्काइल क्लोराइड्स में, क्योंकि इसमें गैसेस एस्केप आउट होती है, ठीक है। और ऐसे ही अगर मान लो आपको एसिड मिल जाता है, तो वहां पे भी OH को हटके क्या लग जाता है? Cl लग जाता है। ध्यान रहेगा, ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। अगर मान लो SOCl2 की जगह तुम्हें PCl5 है ना, PCl3 दे दे, तब भी यही काम होगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो भी OH को हटा के तुम्हें हेलोजन ही लगाना है। हो जाएगा? चलो नेक्स्ट देखो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मेजर प्रोडक्ट ए फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन गिवन बिलो। आपको ना अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार ऑप्शन को जरूर देख लो, क्या पता ऑप्शन से समझ में आ जाए। यहाँ पे देखो आपको मीथोक्साइड दिया हुआ है मीथेनॉल की प्रेजेंस में, है ना? ठीक है, चलिए तो ये अब किसकी तरह बिहेव करेगा, क्या करेगा देखते हैं। मेजर प्रोडक्ट आपको बताना है। तो यहाँ पे तो देखो इन्होंने क्या किया हुआ है, पैरा पोजीशन पे OCH3 का अटैक करवा रखा है। ये तो गलत है ना? बताओ भाई। दिस इज रॉन्ग, है ना? फिर उसके बाद यहाँ पे इन्होंने OH लगा रखा है, यहाँ पे इन्होंने एल्कीन बना रखा है, और यहाँ पे इन्होंने सब्स्टिट्यूशन कर रखा है। तो यहाँ पे अब तुम्हें ध्यान रखना है, मतलब देना पड़ेगा कि ये बेस की तरह काम करेगा या न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो ध्यान से देखो, जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होते हैं, आपको पता ही है न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होते हैं, नो डाउट, ये बेस की तरह भी काम कर सकता है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि क्या बनेगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ये बेस की तरह काम करेगा, और जब बेस की तरह काम करेगा ना, तो क्या होता है? E2 रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे E2 रिएक्शन हो जाएगी। क्यों हो रही है यहाँ पे E2? एक बार देखना, ये निकल जाएगा ना Br। ध्यान से देखो, देख रहे हो? तो यहाँ पे क्या बना देखना, यहाँ पे बना देती हूँ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2। एक सेकेंड, इस मैंने ना वो बॉन्ड उल्टे बना दिए, एक मिनट रुको। मतलब ये वाला CH निकल जाएगा, तो ये है आपका C CH2 CH3 डबल बॉन्ड ये, क्योंकि ये आपका है रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये तो निकल ही गया, राइट? तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? रेजोनेंस स्टेबलाइज एल्कीन दिख रही है, दिख रही है या नहीं दिख रही है? तो यहाँ पे आपका E2 एलिमिनेशन होगा। कुछ सब्स्टिट्यूशन भी मिलेगा आपको, बट आपसे मेजर प्रोडक्ट पूछा था, तो मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे एल्कीन मिलेगी, E2 रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे तुम्हें CH3O नेगेटिव दिया हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल, या फिर तुम्हें सोडियम इथोक्साइड दिया हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, या फिर तुम्हें अल्कोहलिक KOH दिया हुआ है, क्या करा के आओगे? E2 रिएक्शन करा के आओगे। ठीक है क्या? बोलो जितने बैठे हो। आरुष? यस मैम। गौरव? डन है? मैम हम ये Yes. पहचानेंगे कि ये बेस की तरह कब बिहेव करेगा? देखो बेटा, मैंने ना कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट्स ही तुम लोगों को लिखवा रखे हैं E2 में, तुम्हें बस वही याद करने हैं, जिसमें आपका एक तो मिथोक्साइड हो सकता है, इथोक्साइड हो सकता है, या फिर अल्कोहलिक KOH हो सकता है, E2 कराता है। उसके अलावा टर्शरी ब्यूटोक्साइड,
NaNH2 सोडामाइड ये भी क्या कराते हैं, एलिमिनेशन E2 रिएक्शन ही कराते हैं। बस ये 5-6 रिएजेंट है जो तुम लोगों को याद रखने हैं कि ये E2 रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, रख सकते हो 5, तो मुश्किल ही नहीं अपने को याद रखने में। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और मैं हर हफ्ते तुम्हारी परफॉर्मेंस देख रही हूँ, कितना इंप्रूव हुआ है कितना नहीं। अभी मैं तुम्हें बता दूंगी इम्प्रूव कितना करने की तुम लोगों को जरूरत है। अगर 40 बिलो 40 बेटा नहीं आने चाहिए, 40 तक लाने का ट्राई करो। यहाँ पे देखो, अब देखो CH3 CH2 Br। आरुष यहाँ पे देखना क्या दिया हुआ है, एल्कोहलिक KOH दिया हुआ है ना। तो Yes, अगर ma'am. मेरे को यहाँ पे एल्कोहलिक KOH दिया हुआ है तो ये क्या करेगा, अभी मैंने बताया आरुष, अगर एल्कोहलिक KOH दिया हुआ है तो क्या करेगा। आरुष आज सो रहे हो क्या, है आवाज आ रही है तुम्हें आरुष। Yes, ma'am, आ रही है। मैंने हाँ, अभी, हाँ बोलो, ये अभी मैंने क्या बताया ऊपर, कहाँ थे तुम। हर्षित तुम बताओ। मैम एलिमिनेशन। वेरी गुड, एलिमिनेशन होगी कौन सी, E2। E2। तो E2 होगी तो क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट रिएजेंट क्या दिया हुआ है, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राक्लोराइड। क्या करेगा ये, डाइब्रोमिनेशन करेगा। डबल बॉन्ड को हटा के एक Br यहाँ दे दो, एक Br यहाँ दे दो। वैसे तो एंटी ब्रोमिनेशन होता है यहाँ पे। हो गया क्या, बोलो। उसके बाद क्या दिया हुआ है, KCN। संध्या तुम बताओ क्या होगा आगे, एक्सेस में KCN दिया हुआ है, बताओ। कृतिका तुम बताओ। मैम CN कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। बेटा CN तो रिएजेंट है, बिना उस पे लगाए कैसे चेंज कर दोगे तुम। इसके बाद बताओ क्या बनेगा, वो तो बाद का स्टेप है। Br की जगह क्या लग जाएगा कृतिका। मैम CN। हाँ, इसमें भी इतना सोच रहे हो यार तुम लोग। सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, कितनी बार करवाई है ये, CH2CN और यहाँ पे CH2CN। बोलो हाँ या ना। अब यहाँ पे क्या करा दिया, हाइड्रोलिसिस। ये C था, हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, मैंने कहा था जब तक एग्जामिनर ना लिख के दे कि माइल्ड हाइड्रोलिसिस है, हमें क्या मान के चलना है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है। तो जो D है वो क्या हो जाएगा, CN की जगह CN विल कन्वर्ट इनटू COOH। अब ये क्या होता है तुम्हारे पास, अब ग्लूकोनिक एसिड तो नहीं होता, ग्लूकोनिक एसिड तो अपन ने वहां पे पढ़ा था, क्या बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स में, वो तो नहीं है ये। ऑक्सैलिक एसिड तो ये होता है। अगर इसमें एक CH2 में डाल देती तो वो मेलोनिक बन जाता। याद है तुम लोगों को ओम्स गैप, ओम्स गैप याद है तुम लोगों को, ऑक्सैलिक Yes, मेलोनिक सक्सीनिक। सक्सीनिक का मतलब आपके 2 कार्बन आ रहे हैं बीच में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सक्सीनिक एसिड हो जाएगा। तो पहले अल्कोहलिक KOH का मतलब समझना था तुम्हें, E2 एलिमिनेशन होगी। उसके बाद ब्रोमीन ऐड हो रहा है, राइट। उसके बाद CN क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल है। CN तो न्यूक्लियोफाइल है भाई, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही कराएगा। Br की जगह CN लग जाएगा, उसके बाद हाइड्रोलिसिस दी हुई है तो वो हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला सवाल देखना एक बार तुम लोग, ये वाला 4th वाला। यहाँ पे क्या बोला, देखो रिएजेंट वही आ गया। आरुष अब तो पता चल गया अल्कोहलिक KOH क्या करता है। yes, ma'am, E2 elimination. वेरी गुड। आपको बताना है मेजर प्रोडक्ट बताना है। अच्छा एक सेकेंड, ओके, प्रोडक्ट बताना है। ये आपको सबस्ट्रेट दिया हुआ है,
ठीक है, जब इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ कराओगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये नीचे तुम्हें प्रोडक्ट बना के दिखा रखे हैं। तो अब तुम चेक करो कौन से वाला बीटा हाइड्रोजन निकलेगा, ये वाला निकलेगा या ये वाला निकलेगा। देखो भाई कौन सा वाला निकलना चाहिए। गौरव कौन सा वाला निकलना चाहिए? मैम लेफ्ट वाला हाँ रिकी, बेंजीन। क्यों? हाँ बोलो। मैम क्योंकि वहां पे ज्यादा अच्छा है ना, नहीं नहीं वो रीजन नहीं मैम। आएगा। डबल और जो मैम डबल बॉन्ड है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज बनेगा। हाँ ये बोलो ना। देखो अगर तुम यहाँ पे बना रहे हो तो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर देखोगे तो तुम्हें दिखेंगे मैम इसके ज्यादा है, हाइपर कंजुगेशन की बात कर रही हूँ। बट यहाँ पे जो एल्कीन बन रही है रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो कौन सा फैक्टर डोमिनेंट करेगा, रेजोनेंस वाला है हाइपर कंजुगेशन वाला? रेजोनेंस। रेजोनेंस। आगे आओ, 5th क्वेश्चन देखो। आपको क्या बताने हैं, चूज द करेक्ट सेट ऑफ रिएजेंट्स फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। आपको इथाइल बेंजीन से इसमें पहुंचना है, तो यहां तक पहुंचने के लिए कौन कौन से रिएजेंट्स आपको यूज करने पड़ेंगे यहाँ पे वो चेक करना है। तुम लोग देखो नहीं पढ़ोगे तो मेरी क्लास लगाने का कोई फायदा ही नहीं है। जो पढ़ रहा है उसका इम्प्रूवमेंट तुम लोगों को दिख ही जाएगा। हाँ तो बताओ। गुड इवनिंग सक्षम, लेट हो गए। हाँ जी, तो अब यहाँ पे देखो पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन लगा हुआ है, बताओ भाई हाँ या ना। तो मुझे क्या डालना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग, पहले बताओ सारे बच्चे, मुझे क्या डालना चाहिए पहले? क्लोरीनेशन करवानी चाहिए या फिर मेरे को ब्रोमिनेशन करानी चाहिए, बताओ। ब्रोमिनेशन करो। मैम नहीं, ब्रोमिनेशन। अब यहाँ पे तो क्लोरीनेशन है तो ये हटा दीजिए। अब यहाँ पे ब्रोमीन है इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन, और यहाँ पे एनहाइड्रस Cl3 कोई भी ले सकते हो, तुम कुछ भी ले सकते हो लुइस एसिड की प्रेजेंस में। मैंने मान लो ये ले लिया, ठीक है। तो ये क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो जो मेजर बनेगा अपने को, क्योंकि पैरा पे ही बोल रखा है तो मैं फिर पैरा पे ही लगा देती हूँ, ठीक है। अच्छा मैम, अब इसके बाद ध्यान से देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्लोरीनेशन करवाई हुई है, यहाँ पे भी क्लोरीनेशन। तो आप लोगों को याद है मैंने तुम्हें क्या बताया था, अगर तुम्हें क्लोरीनेशन दे दे या तो सनलाइट की प्रेजेंस में या फिर स्ट्रोंग हीटिंग, तो बताओ क्या होता है, बेंजाइलिक और एलाइलिक हेलोजिनेशन। एलाइलिक सिचुएशन। तो यहाँ पे एलाइलिक वाला तो कोई केस है ही नहीं बच्चों, तो ये बेंजाइलिक कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएगा। तो मैं यहीं पे ही कर देती हूँ रिप्लेस, इसको देखना। बोलो हो गया ये? चलो उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक्वस दिया हुआ है KOH और एल्कोहलिक, ध्यान रखना एक्वस KOH तुम्हें जहां पे भी लिखा मिल जाए वो सब्स्टिट्यूशन कराएगा बेटा। और एल्कोहलिक KOH के बारे में मैंने तुम्हें बताया, तुम खुद देख लो एल्कोहलिक KOH से एग्जामिनर को कितना प्यार है। तो एलिमिनेशन हो जाएगी, और एलिमिनेशन हो जाएगी तो फिर ये निकल जाएगा, और तुम्हें देखो एल्कीन ही बना रखा है। यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर A आएगा। समझे, इतने मुश्किल भी नहीं होते हैं ये रिएजेंट्स। मैम एक और सेकंड स्टेप दोबारा बताना, डेल्टा Cl वाला। एक मिनट, जो मीटिंग होस्ट, एक मिनट। मैम हो गया अब। अच्छा आ गए क्या? मैं तुम्हें रिप्लाई कर रही थी, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो ओपन टू एवरीवन है, हो जाने चाहिए थे। मैम आस्क टू ज्वाइन हो रहा था, मैंने 3 बार किया, 3 बार डिसमिस हो गई। नहीं तो ये तो सबके लिए ओपन है कॉल। खैर कोई नहीं, वहां पे लिख दो ज्वाइंड, ठीक है।
चलो, हाँ क्या बोल रहे थे गौरव तुम? मैम Cl2 डेल्टा हीट के साथ एक और वाला स्टेप दोबारा बताना। हाँ मैं बता रही हूँ, देखो बच्चों, अगर मान लो तुम्हारे पास, मैं एग्जाम्पल के साथ बता रही हूँ, मान लो तुम्हारे पास टोल्वीन है, मान लो तुम्हारे पास ये है, ठीक है, आपको दिख रहा है ये एलाइलिक कार्बन है, पता है ना तुम लोगों को एलाइलिक और विनाइलिक, यस और ये Yes, आपका ma'am. बेंजाइलिक कार्बन है। यहाँ पे ना हम धोखा खा सकते हैं रिएजेंट से। अगर एग्जामिनर तुम लोगों को मान लो क्लोरीन दे दे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सुनते जाओ, क्लोरीन दे दे इन द प्रेजेंस ऑफ हीटिंग, या फिर एग्जामिनर तुम्हें दे दे, यहीं पे लिख रही हूं आगे, ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या फिर एग्जामिनर लिख के दे दे तुम्हें एनबीएस। एनबीएस क्या होता है? एन ब्रोमो सक्सीनामाइड, एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। तो ये क्या होते हैं? ये रेडिकल के सोर्स होते हैं, रेडिकल रेडिकल मैकेनिज्म। बनते हैं यहाँ से, जैसे यहाँ से क्लोरीन रेडिकल बनेगा, यहाँ से ब्रोमीन रेडिकल बनेगा, तो यहाँ पे रेडिकल मैकेनिज्म होता है इस तरीके से, देख रहे हो? तो CH2 का रेडिकल बनेगा, वो Br रेडिकल या फिर Cl रेडिकल जो भी दे रखा होगा वहां पे लग जाएगा हेलोजन। सेम अगर एलाइलिक वाला कोई कंपाउंड दिया हुआ तो यहाँ पे लग जाएगा हेलोजन, ठीक है? तो इनमें से कुछ भी दे रखा हो और बेंजाइलिक कार्बन है या एलाइलिक कार्बन है तो वहां पे हेलोजनेशन हो जाती है, ध्यान रखना। हाँ, अगर मान लो उसने ब्रोमिनेशन करवाई हुई है इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, या फिर उसने क्लोरिनेशन करवा रखी है इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, तो वहां पे रेडिकल मैकेनिज्म नहीं होगा, फिर वहां पे क्या बनेगा? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, वहां से एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। ये बात क्लियर है सबको? ma'am. क्योंकि ये पेपर में तुम्हें मैम सिर्फ दिखेगा। ये एक ही केस में, एक ही केस में क्या? मैम इलेक्ट्रोफाइल जो बनेगा वो एक ही केस। एक ही केस में? मैं तुम्हारा क्वेश्चन ही नहीं समझ रही हूँ, एक केस में कैसे? आपको देखना पड़ेगा ना आपको क्या दिया हुआ है। बेंजीन दिया हुआ है, जहां जहां पे आपके पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगी जो भी, या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे आपके पास बेंजीन रिंग के ऊपर, वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल वहां पे अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पे, वहां पे होगा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये देखो 6th क्वेश्चन, देखो देखो आ गया ना क्वेश्चन, देखना एक बार, तुम नोटिस करो। अब यहाँ पे ब्रोमिनेशन तो होगी और तुम्हें ये भी पता चल गया मैम रेडिकल भी बनेगा, लेकिन 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 अब क्या कहीं पे कोई तुम्हें बेंजाइलिक पोजीशन दिख रही है? नहीं मैम, हमें तो नहीं दिख रही। तो होगा तो यहाँ पे रेडिकल मैकेनिज्म, तुम्हें सिर्फ ये चेक करना है स्टेबल रेडिकल कहाँ बनेगा, या तो यहाँ से बन सकता, मतलब कहीं से भी, पूरी जगह जहां पे भी तुम्हें CH बोन दिख रहा है, ब्रेक करवा के देखो कहाँ पे स्टेबल रेडिकल मिल रहा है। तो मुझे यहाँ पे टर्शरी रेडिकल मिल रहा है बच्चों, देखना एक बार, यस मैम। क्लियर है? तो अगर यहाँ पे टर्शरी रेडिकल मिल रहा है तो यहीं पे क्या लग जाएगा? ब्रोमीन लग जाने वाला। वेरी गुड, ब्रोमीन लग जाने वाला है। ओके, अब क्या आ गया फिर से? अल्कोहलिक KOH क्या करेगा? ये E2 elimination. E2 एलिमिनेशन कराएगा। अब E2 तो कराएगा, अब कौन सा वाला हाइड्रोजन निकाले? इसके पास एक तो ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, तो ऊपर वाला निकलवाऊं या साइड वाला निकलवाऊं? तुम लोग सोचो। more substitute. वेरी गुड, मोर सब्स्टिट्यूटेड। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? मोर सब्स्टिट्यूटेड, यानी कि ये। इतना क्लियर है सबको? क्योंकि वो देखो बोल रहा है मेजर प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करना, वो लिख के देगा हमेशा, तुम्हें टेंशन नहीं लो। अगर नहीं लिख के देगा तो अपनी तरफ से मेजर ही बना के आना, जब तक वो तुम्हें बोल ना दे कि माइनर बनाना है। अब ये वाला रिएजेंट देखो बहुत पॉपुलर है, HBr इन द प्रेजेंस ऑफ मार्कोवनी रूल। Marconi को एंटी मार्कोनी, एंटी मार्को। एंटी, ध्यान रखना, एंटी मार्कोनिकोव रूल हमें सिर्फ तब लगाना है, कब लगाना है? HBr जब peroxide ऑक्साइड की प्रेजेंस में ही लगाना है, राइट?
तो यहाँ पे देखो, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वहां पे ही आपका Br जाके लग जाएगा। तो ये हटा देते हैं हम डबल बॉन्ड और मैम बट ये तो एस्टर है ना। कौन सा लगा दूं चौटा? हाँ ये डबल ये एस्टर है, ROOR, पेरोक्साइड लिंकेज है भाई। ये ईथर होता है ROR, एस्टर होता है RCOOR। गौरव ठीक है मैम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा तो ऑप्शन मैम NP आएगी। बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो। 7th क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़ो, मेरी 5:30 क्लास है तो 5:25 पे मैं छोड़ दूंगी, ठीक है। चलिए आइए, देखो क्लोरोबेंजीन बहुत फेमस रिएक्शन है, एक बार हाथ खड़े करो किसको पता है। बहुत फेमस रिएक्शन, NaOH 623 केल्विन 300 atm प्रेशर। शाबाश, वेरी गुड। गौरव, विशाल, आरुष, सक्षम को पता है। हर्षित नहीं पता, अब्दुल्ला मैम फंक्शन तो याद है मतलब क्या होगा, बट चलो कोई नहीं, फंक्शन क्या है ये बताओ। मैम यहाँ पे क्लोरीन हट के मैम OH लगेगा। वेरी गुड। तो बेसिकली ये कौन सा प्रोसेस था अपना? डोज डोज प्रोसेस। डोज प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे एनसीईआरटी की पॉपुलर रिएक्शन है ये। और उसके नीचे देखो उसका नेक्स्ट आ गया पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले ए में क्या बनेगा? फिनोल बनेगा, राइट। उसके बाद ये क्या है? सोडियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये। फिनोल को किसमें चेंज कर देता है? ये पेपर में तुम्हें किसी ना किसी शिफ्ट में ये इनमें से कुछ भी मिल सकता है तुम्हें, ठीक है। तो बेंजोक्विनोन में कन्वर्ट होता है। फिनोल की अगर मान लो, फिनोल की बहुत रिएक्शंस बनती है, तुम्हें भी पता है। फिनोल से तुम क्या क्या नहीं करवा सकते। फिनोल से तुम सैलिसिलिक एसिड बना सकते हो कॉल बेस रिएक्शन के थ्रू। फिनोल से तुम सैलिसिल्डिहाइड बना सकते हो, रीमा टीमन रिएक्शन। सैलिसिलिक एसिड से तुम एस्पिरिन फिर बना सकते हो फर्दर, राइट। ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करवाने पे ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव बन जाएगा, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट तुम्हें मिल जाएंगे, राइट। बहुत सारी रिएक्शन करवा सकते हो। ब्रोमीन की रिएक्शन कराओ इन द प्रेजेंस ऑफ लेस पोलर सॉल्वेंट, तो ऑर्थो वाला मिलेगा और तुम्हें पैराब्रोमोफिनोल मिलेगा, राइट। तो बहुत सारे आगे हो सकते हैं। अगर मान लो डायरेक्ट आप कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ करा देते हो तो नाइट्रिक उसमें पिक्रिक एसिड आपको मिल जाता है। पिक्रिक एसिड, नाइट्रेशन नहीं होती है, पिक्रिक एसिड। हाँ, अगर डाइल्यूट HNO3 ले लेते हो तो आपको ऑर्थो नाइट्रोफिनोल मिलता है। तो बहुत yes। ऑर्थो मेजर होता है। फिर से बोलो। मैम ऑर्थो मेजर होता है इसमें। हाँ, ऑर्थो मेजर होता है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और वो स्टीम वोलेटाइल भी होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी उसका कम होता है, सोलिबिलिटी भी कम होती है, ठीक है। तो बहुत पॉपुलर है फिनोल की रिएक्शन। तो मैं कहती हूँ एक पन्ने पे लिख लो, तुम लोग खुद ही लिख लोगे, ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए आइए। मैम हाँ, मैम ऑर्थोनाइट्रोफिनोल ज्यादा होता है स्टेबल, मेजर बनता है। हाँ, मैम एक रीजन बताना दोबारा। देखो रीजन, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है जी। पैरा में नहीं होती है ना, पैरा में इंटर होती है। देखो अब यहाँ पे क्या, मैच लिस्ट 1 और 2। एक्चुअली में क्या है, लिस्ट 1 में ये कंपाउंड्स दिए हुए हैं। ये तो मैंने तुम लोगों की क्लास में भी करवाए थे, जिनके बैच 2 में लगा रही थी मैं क्लास, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे फिनोल बन रहा है, सब जगह क्लोरीन को हटके फिनोल बन रहा है, और ये कुछ कंडीशंस दी हुई है ना। देखो एक बार, वार्म वाटर NaOH लोगे 368 केल्विन पे क्या होगा, 443 पे क्या होगा, ये तो मैंने अभी तुम्हें बता दिया। यहाँ पे तो ड्रास्टिक कंडीशन देनी पड़ेगी तब जाके क्लोरीन चेंज होगा OH में। जैसे जैसे तुम टेम्परेचर कम करते जाओगे तो क्या होगा, आपका जल्दी रिएक्शन हो रही है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि आप लोग क्या लगा दे रहे हो भाई, नाइट्रो ग्रुप लगा दे रहे हो। ये सुनो, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप पैरा पे है, यहाँ पे 2 नाइट्रो ग्रुप है, यहाँ पे 3 नाइट्रो ग्रुप है। तो ध्यान रखना, अगर ऑर्थो और पैरा पे आप नाइट्रो ग्रुप लगा दे रहे हो
तो वहां पे Cl इजिली रिप्लेस हो जाएगा OH से। क्यों? क्योंकि नाइट्रो ग्रुप क्या है, -M और -I लगाएगा, और जो कार्बोनाइन बनता है इसमें, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ये, यहाँ पे जो कार्बोनाइन बनता है उसको क्या करता है, बेसिकली स्टेबलाइज करता है, इसीलिए यहाँ पे OH में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर यू कैन ऑल्सो से कि NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, राइट, तो न्यूक्लियोफाइल जो आसानी से आ पाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, तुम ध्यान रखना तुम सारे। तो इसका आंसर तुम उसके अकॉर्डिंग मार्क कर लोगे, ठीक है। हो जाएगा। यस मैम। तो वार्म वाटर में जहाँ पे 3 नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं वो 368 में जहाँ 2 नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं और यहाँ पे 1 नाइट्रो लगा हुआ है, और यहाँ पे ए वाले में वो हो जाएगा जिसमें एक भी नाइट्रो नहीं लगा हुआ, यानी कि क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। ये वाला क्वेश्चन मैंने सबको करवाया है क्लास में भी, अभी ये जो बैच चल रहे हैं उसमें भी मैंने करवाया था। NaCN, NaCN क्या करता है बच्चों? CN नेगेटिव मैंने अभी तुम्हें बताया न्यूक्लियोफाइल है। जहां पे भी तुम्हें देखो कार्बोनिल कंपाउंड दिखे और न्यूक्लियोफाइल दिखे तो वहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही होती है। हमने बहुत सारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एक ऐसा टॉपिक है जहां से बहुत ज्यादा सवाल तुम लोगों से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखना क्या बनेगा पहले, ठीक है, चलो मैम। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एसिटिक एसिड, HOAC होता है बेटा एसिटिक एसिड। अब देखो यहाँ पे ना हाइड्रोलिसिस नहीं दिया हुआ तुम्हें, डायरेक्ट एसिड दिया हुआ है, तो भाई सब पानी वानी भी तो होगा, तो तुम वही मानोगे हाइड्रोलिसिस हो रही है। और अगर मान लो तुम्हें नहीं भी पता चलता तो तुम ध्यान से देखो, पी के साथ इथेनॉल दिया हुआ है एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ पे एसिड बनेगा कोई पी, अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके वो एस्टर बना लेगा, समझे। तो यहाँ पे आपको CN को चेंज करना ही पड़ेगा COOH में। अब यहाँ पे क्या है, इथेनॉल है, क्या हो जाएगा, यहाँ से OH और यहाँ से H निकाल लेना, क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। यस मैम। बस अब ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, और मैंने तुम लोगों को बताया था कि अगर तुम्हारे पास एस्टर है तो 2 मोल तुम्हें ग्रिगनार्ड रिएजेंट के चाहिए होंगे, है ना। पहला, एस्टर से कीटोन बनेगा, कहाँ पे बनाऊं, यहाँ पे बना देती हूँ। पहले एस्टर से कीटोन बनेगा, ठीक है। फिर दोबारा कीटोन से क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, टर्शरी अल्कोहल बनता है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन हमारे पास है, ये वाला ऑप्शन हमारे पास सेकंड वाला सही हो जाएगा। ध्यान से देखो, एल्डिहाइड से अल्कोहल बनता है, कीटोन से भी अल्कोहल बनता है ना, और एस्टर दिए हो उससे भी अल्कोहल बनेगा, बट वहां पे 2 मोल यूज होंगे, 1 मोल यूज होगा कीटोन बनाने में और दूसरा यूज होगा उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। बोलो, कर पाओगे ये सवाल? यस मैम। अच्छा, 10वां क्वेश्चन देखो, 10वां, H2SO4 दिया हुआ है, कंसंट्रेटेड और हीट, क्या होना चाहिए तुम लोगों के अकॉर्डिंग? एल्यूमिनेशन। एलिमिनेशन होनी चाहिए। तुम्हें दिख, जहां भी दिख जाए ना OH और एसिड, पानी निकाल दो वहां पे सबसे पहले, कार्बोकैटायन बनेगा वहां पे। और कार्बोकैटायन बनते ही हमें क्या सोचना होता है, जल्दी सोचो, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट सोचना होता है। तो कौन सी, आरुष कहाँ से रीअरेंजमेंट करवाओ मेरे को बता बेटा, ये हाइड्राइड शिफ्ट कराऊं या फिर मिथाइल शिफ्ट कराऊं, क्या कराऊं? मिथाइल शिफ्ट, क्योंकि बेटा जब तुम यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट कराओगे ना, देखना एक बार,
तो यहाँ पे तुम अल्फा हाइड्रोजन देखोगे तो वो ज्यादा होंगे, ये वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, यस और नो। अब तुम्हें अल्कीन बनानी, अल्कीन भी देखो तुम ये वाला H भी रिमूव कर सकते हो और ये वाला H भी रिमूव कर सकते हो। तो तुम्हें अल्कीन कौन सी बनानी है, मोर सब्स्टिट्यूटेड बनानी है, तो कौन सी वाली अल्कीन बनेगी, ऑप्शन नंबर ए वाली, ये समझे। मोर सब्स्टिट्यूटेड का क्या मतलब होता है अपने? मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब होता है आपका जहां पे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन हो रखी है, या सिंपल भाषा में तुम्हें मैं बोलूं, चेक कर लो कि हाइपर कंजुगेशन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। जैसे डबल बॉन्डेड कार्बन है ना ये, इसके साथ वाला कार्बन ये है, 3 अल्फा एच यहाँ है, 3 अल्फा एच यहाँ है ना, और 2 यहाँ पे है देखो, ठीक है, और एक यहाँ है डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ वाला कार्बन। तो कितने हो गए टोटल, 3 3 6 7 8 9, देख रहे हो, तो 9 अल्फा एच है। जबकि यहाँ पे देखना एक बार, डबल बॉन्ड कार्बन के साथ वाला कार्बन एक है यहाँ पे, और यहाँ पे एक, सिर्फ 2 अल्फा एच है, दिख रहा है। यहाँ पे देखो 3 अल्फा एच, यहाँ 2, यहाँ 2, कितने हो गए 7। यहाँ देखना 2 और यहाँ पे 3, कितने हो गए 5। इसीलिए ए जो होगा वो मेजर होगा, ठीक है। चलिए 11th वाला मैं नहीं करवा रही हूं, मैंने तुम्हें पिछले उसमें ही करवाया था नेम रिएक्शन में। क्लेमेंसन आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, क्लेमेंसन और वोल्फ्स-किश्नर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12th क्वेश्चन पे चलो बच्चों। टोल्यूइन दिया हुआ है, लिखो अपने नोट्स में, टोल्यूइन दिया हुआ है। हाँ मैम टोल्यूइन दिया हुआ है, उसके साथ KMnO4 दिया हुआ है भाई। अगर तुम्हें नहीं पता चल रहा कि मैम क्या होगा तो तुम ध्यान से देखो, जो ए होगा वो उसके साथ SOCl2 डाला हुआ है इन्होंने, थायनिल क्लोराइड, और बी बन रहा है, तो मतलब क्या बनेगा, कुछ तो ऐसा बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड। वेरी गुड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब आपके पास, ध्यान रखना ये भी इंपॉर्टेंट वाला मतलब काम है रिएजेंट का, कि अगर आपके बेंजाइलिक पोजीशन पे एटलीस्ट एक भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे तो 3 है, एक भी हाइड्रोजन है ना, तो बेशक कितना बड़ा ग्रुप लगा हो आगे, कितनी लंबी चेन हो, वो क्या करता है, बेंजोइक एसिड में उसको कन्वर्ट कर देता है। समझे कि नहीं समझे। SOCl2 क्या करेगा, OH को हटा के, जल्दी बोलो, Cl लगा देगा। Cl लगा ये देगा। लगाए। अब ये तैयार हो चुका है नेक्स्ट अपने काम के लिए, जो कि H2 पैलेडियम बेरियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कराएगा। तो जल्दी बताओ रिएक्शन का नाम क्या है। टिफन रिएक्शन। नहीं मैम, वो रोजनमंड। रोजनमंड सर। स्टीफन में साइनाइड एल्डिहाइड में होता है इन द प्रेजेंस ऑफ Yes. FCl2 HCl, ध्यान रखना सक्षम, ठीक है। तो ये आपका बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। रोजनमंड रिएक्शन है, ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका करेक्ट आंसर। डन है, कर लोगे, आगे बढ़ो। ये देखो क्या पढ़ना है, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ो। अब्दुल्ला मेरे को बता भाई, क्या समझ में आ रहा है बेटा। यस मैम। हाँ बताओ इसमें क्या करूं मैं 13th में। मैम पहले हम रिंग और वो निकालेंगे कितने होंगे। हाँ अच्छा, DB निकाल रहे हो तुम, यस मैम। ठीक है, बट वो निकालने की वैसे जरूरत है नहीं। उसके आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है। एसिटोफिनोन के साथ रिएक्ट किया है, पता है सबको एसिटोफिनोन क्या होता है। बेंजीन के ऊपर COCH3, वो कह रहा है एल्डोल प्रोडक्ट मिल रहा है, क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल मतलब क्या हुआ भाई। अब देखो सिंगल मिल रहा है, ज्यादा नहीं मिल रहे। जब भी वो बोले ना कि एक मिल रहा है तो समझ जाना दूसरा बंदा ऐसा होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है।
तो यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन है, यानी कि जिसके साथ ये रिएक्ट करेगा उसके पास नहीं होंगे। नहीं होगा। फिर वो कह रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है मैम। फिर वो कह रहे हैं जो सेम कंपाउंड on reaction with concentrated NaOH formed benzyl alcohol as one of the product, the structure of compound। मतलब वही कंपाउंड अगर आप उसकी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करा देते तो बेंजाइल अल्कोहल मिलेगा। तो बताओ कौन सा है वो स्ट्रक्चर? हर्षिता, विशाल, कृतिका, कौन सा है वो? ए। बाकियों को क्या लग रहा है? मैम यही लग ए लग रहा है। कुछ सोचो यार, एक बार बताओ। यहाँ से बताया आपने। हाइड्रोजन निकाल लोगे, ठीक है, यहाँ पे तुम एल्डोल करा दोगे, यहाँ पे कहाँ करवाओगे तुम एल्डोल, देखना। राइट, यहाँ पे भी एल्डोल हो जाती, लेकिन यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको प्रोडक्ट मिलते हैं क्रॉस एल्डोल में। राइट, तो इसमें ये मिलेगा। अच्छा मैम, और यही जो प्रोडक्ट है अगर कंसंट्रेटेड KOH के साथ या कंसंट्रेटेड NaOH के साथ कराती हूँ तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? कैनिजारो। यस मैम। कैनिजारो क्या करता है? रिडक्शन करता है, ऑक्सीडेशन। तो CHO एक बार कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में और एक बार कन्वर्ट हो जाएगा सोल्ट में। तो ए इसका फाइनल आंसर होगा। कर लोगे? अब ये देखो क्वेश्चन, इधर आओ सारे। एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड सोडियम सिट्रेट, कौन सा है ये रिएजेंट? मैम बेंडिक सॉल्यूशन। बेंडिक सॉल्यूशन, याद है कृतिका को? बेंडिक सॉल्यूशन है कि नहीं है? सोडियम सिट्रेट, फैलिंग में क्या होता था? फैलिंग ए, फैलिंग बी। फैलिंग ए होता था एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, फैलिंग बी होता था अपना सोडियम पोटेशियम टार्टरेट होता था। यस और नो? क्या करता है ये? किसके लिए टेस्ट देता है? किसको डिटेक्ट करता है? एल्डिहाइडिक ग्रुप को, एलिफेटिक। एल्डिहाइडिक ग्रुप को। यस, चेक करो इसमें से है क्या कोई? हाँ मैम, एक ही ऑप्शन है। न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन किसके लिए होता है ये टेस्ट? फिनोल। फिनोल के लिए होता है। फिनोल दिख रहा है तुम सबको यहाँ? ये रहा मैम। एल्कलाइन क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन, क्लोरोफॉर्म एल्कलाइन बेस दिया हुआ है, कोई भी मान लो NaOH ले लिया, क्या करता है? देखो इसमें से कुछ है जिसके साथ कृतिका आप नहीं बताओगी क्योंकि आपकी क्लास में हो गया था। हाँ बताओ। मैम बेंजल्डिहाइड बनेगा। फंक्शनल ग्रुप, कौन से फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करेगा ये रिएजेंट? क्वेश्चन तो पढ़ो आप लोग। हाँ जी हर्षित। मैम अमीन। वेरी गुड। कौन सा टेस्ट था ये बदबूदार वाला? अमीन होगा। आइसोसाइनाइड टेस्ट था, याद है? कार्बन। कार्बोएजमाइन। कार्बिलमीन टेस्ट। हाँ मैम वही वाला। उसके बाद क्या है? पोटेशियम आयोडाइड एंड सोडियम हाइपोक्लोराइड, NaOCl दिया हुआ है, कौन सा है? हेलोफोम रिएक्शन, फर्स्ट वाला होगा, क्योंकि जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो मिथाइल कीटोन में चेंज हो जाएगा ये, और फिर इट विल कन्वर्ट इनटू सोल्ट एंड क्लोरोफोम। क्या कहते हो? ये इसमें से पहले ये वाला क्वेश्चन करो, ये दोनों करो तुम। मेरी दूसरी क्लास भी है ना, मैं वहां पे ज्वाइन कर लेती हूँ। ये करना एक बार दोनों क्वेश्चन। एक सेकंड बचो।
हाँ, ये करना। बताओ भाई कितने ऐसे अमीन हैं जो गैब्रियल थैलामाइड से सिंथेसाइज हो सकते हैं, बताओ भाई। 1 डिग्री वाले 1 डिग्री होते हैं। 1 डिग्री में भी कौन से? एलिफेटिक। उसमें भी अगर मैं कैटेगराइज कर दूं तो वो जो बेसिकली जहां पे SN2 रिएक्शन हो जाती है, तो आपको वो वाले अल्काइल हैलाइड लेने होते थे इसमें जहां पे SN2 हो जाती है, राइट। और उसी से ही फिर जो अमीन्स बनेगा वो आप कर सकते हो। तो ये प्राइमरी एलिफेटिक है, हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये भी ध्यान रखो, एमिलीन नहीं है यहाँ पे, देखो साइड चेन्स कार्बन के साथ लगा हुआ है ये, ठीक है। ये नहीं हो सकता बिकॉज ये क्या है, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है। प्राइमरी एरोमेटिक अमीन प्रिपेयर नहीं होते हैं। तो आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। ये देखो इनमें से कितने ट्रांसफॉर्मेशन है जो एरोमेटिक अमीन्स देंगे। तो पहले वाला दे देगा क्या एरोमेटिक अमीन? कौन सी रिएक्शन है ये? रुको रुको, जिससे मैं पूछू वही बताएगा। हर्षित कौन सी रिएक्शन है ये? मैम फर्स्ट वाली। हाँ बेटा, मैम होफमैन। होफमैन। तो क्या बनता है यहाँ पे? CONH2 की जगह क्या आ जाएगा? बस नाम पता है ना? मैम NH2। NH2 बन जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ होगी रिएक्शन। मैम प्राइमरी तो नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, ठीक है। एक सेकंड करो इसको, एक सेकंड।